जय हिंद साथियों। आज नवंबर की 15 तारीख है और 15 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा एक बार पुनः गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज 15 नवंबर है और आज के दिन झारखंड राज्य की स्थापना भी की गई थी। तो आज झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर गुरुकुल गुमला के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को, सभी झारखंड वासियों को झारखंड राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो साथियों, उत्तर याद रखेंगे 4। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच जिन 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग, जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन शामिल है। इसके तहत कंबोडिया में फिर से बाघों को बसाने की परियोजना भी शामिल की गई है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? तो साथियों, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन है। याद रखेंगे, नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। और वहाँ की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो वहाँ की मुद्रा है कंबोडियन रियाल। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को राष्ट्र को किस दिन समर्पित किया? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर है 12 नवंबर 2022। इसके फैक्ट के बारे में आपको बता दूं कि एफसीआई संयंत्र के बंद होने के 2 दशकों के बाद पुनर्जीवित की गई रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को देश के प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में से एक के रूप में विकसित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नताशा पिर्क-मुशर। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे, नताशा पिर्क-मुशर। और इसके बारे में आपको बता दूं कि नताशा पिर्क-मुशर एक पेशेवर पत्रकार और वकील है जो स्लोवेनिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीतने के बाद यह स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुन ली गई है। तो दोस्तों, स्लोवेनिया की राजधानी कौन सी है? तो स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूबलियाना। याद रखेंगे, ल्यूबलियाना। और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। साथियों, आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय सेना द्वारा दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवा फिल्म निर्माताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक लघु फिल्म महोत्सव दिल मांगे मोर शुरू किया है। और दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भारतीय सेना की उत्तरी कमान की एक पहल है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। जी हाँ, झारखंड राज्य में 77% आरक्षण बढ़ाया गया है। और साथियों, आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा ने आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने संबंधी एक विधेयक को शुक्रवार को विधानसभा से पारित कर दिया है। साथियों, इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा बढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। और आज का छठा प्रश्न है, किस राज्य में अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया? जी हाँ, किस राज्य में अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मणिपुर। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे, मणिपुर। और आपको बताना चाहूँगा कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया गया। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं, के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। दोस्तों, दिन भर चलने वाला त्यौहार आमतौर पर नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बताना चाहूँगा, विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वावधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा और ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स में साथियों इसका आयोजन होगा। इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट है, आपको बताना चाहूँगा कि कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का सदैव से ही दबदबा रहा है और भारतीय पुरुष टीम ने 10 में से 9 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारतीय कबड्डी टीम के लिए। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला 8वां प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? जी हाँ, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 संयुक्त वायुसेना अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जोधपुर, राजस्थान में। जी हाँ, जोधपुर, राजस्थान में। साथियों राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो चलिए चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। और आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 नवंबर। याद रखेंगे 14 नवंबर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे अर्थात विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों निरंतर मधुमेह रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को आयोजित करने का विचार किया था। और साथियों प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस का अलग ध्येय होता है, इसका एक अलग थीम होता है। और इस वर्ष मधुमेह दिवस का थीम है कि मधुमेह के विषय में लोगों को शिक्षित करना व बच्चों एवं किशोरावस्था में मधुमेह। साथियों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। जी हाँ, भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? जी हाँ, हाल ही में आसियान, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जानते हैं, ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर अपनी सहमति दी है? तो साथियों इसका राइट आंसर है पूर्वी तिमोर। याद रखेंगे पूर्वी तिमोर। और वर्तमान में पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन है? तो पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता। जी हाँ, याद रखेंगे जोस रामोस होर्ता। और पूर्वी तिमोर की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। याद रखेंगे दिल्ली। और पूर्वी तिमोर की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूएसडी है अर्थात यूएस डॉलर है। साथियों आसियान का फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिए, अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। साथियों आज का 11वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? जी हाँ, किस राज्य की सरकार ने आईसीसीआर के साथ समझौता किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है बिहार। और आपको बता दूं कि आईसीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। जी हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और आपको इसके फैक्ट के बारे में बता दूं कि बिहार सरकार ने अपने स्थानीय स्तर के कलाकारों, हस्तशिल्प और स्थानीय स्तर के कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए आईसीसीआर के साथ समझौता किया है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, आज के 12वें प्रश्न की ओर। तो साथियों आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? जी हाँ, हाल ही में किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलर स्विफ्ट। जी हाँ, टेलर स्विफ्ट। आपको बता दूं कि टेलर स्विफ्ट ने सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड पर कब्जा जमाया। और इस समारोह में लोगों के बीच लोकप्रिय BTS को बिगेस्ट फैंस अवार्ड से नवाजा गया। साथियों यह लगातार 5वां साल रहा जब BTS को यह अवार्ड दिया गया है। तो चलिए साथियों अब बारी आती है वीडियो के अगले सेगमेंट की। और वीडियो का अगला सेगमेंट है पिछले प्रश्न का सही उत्तर बताने की और पिछले प्रश्न के जितने भी सही कमेंट्स आए थे, सही जवाब मिले थे, उन लोगों के नाम पढ़ने की। तो साथियों पिछला प्रश्न था, किस भारतीय महिला लेखिका ने
पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है गीतांजलि श्री। और लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसी तरह से वीडियो में बने रहे और आगे जब भी मैं सवाल पूछा करूँ, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर जवाब दिया करें। तो जितने लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनके नाम है अनमोल इंदवार, राम कुमार यादव, ममता कुमारी, दीपा कुमारी, मंगरा टेटे, रीना कुमारी, कमल लकड़ा, अजय इंदवार, कविता कुमारी, ममता कुमारी, सीमोन किंडो, दिव्यांशु कुमार, रेखा कुमारी, बुधमणि कुमारी और सनाया लकड़ा। जी हाँ, इतने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। तो चलिए दोस्तों, अगले बार से भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और चलिए मैं आप सभी के सामने अब आज का प्रश्न देता हूं और साथियों तैयार हो जाइए आज के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जी हाँ, मैं पिछले वीडियोज़ में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह किस राज्य में है? अर्थात आपको बताना है मानगढ़ धाम किस राज्य में है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो चलिए मुझे बेसब्री से इंतजार है आप सभी के कमेंट्स का, आप सभी के रिप्लाई का। साथियों आप सभी से गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो सके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशंस हो आप तक समय पे पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, किसी भी वीडियो को देखने से आप वंचित ना रह जाए। तो चलिए साथियों आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।